कभी सूरज के डूबते हुए मंजर को देखा है? ऐसा लगता है जैसे दिन की सारी खुशियाँ, सारी उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी के साथ मद्धम हो रही हैं। कहते हैं शाम सुकून देती है, मगर कोई नहीं बताता कि ये सुकून उदासी की एक चादर भी ले आता है। शाम एक ऐसा वक्त जब इंसान अपने दिन पर गौर करता है, अपनी तन्हाई से मिलता है। क्या आपने भी कभी इस डूबते सूरज के साथ अपना दिल डूबता महसूस किया है? तो आज शाम के सहर में हम ढूंढते हैं इन एहसासात को जो लफ्जों में नहीं समाते। कहते हैं सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन कोई नहीं बताता कि दिल भी इसके साथ कहीं डूब जाता है। शाम का वक्त एक अजीब सा लम्हा होता है। न दिन का शोर बाकी रहता है, न रात की खामोशी पूरी तरह उतरती है। ये वक्त दरमियान का होता है, एक खला सा, जिसमें इंसान खुद को, अपनी यादों को और अपने ख्वाबों को टटोलता है। जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ में गुम होने लगता है तो एक अजीब सी उदासी दिल पर छा जाती है ना? ऐसी उदासी जो कोई समझा नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता, बस महसूस होती है दिल के किसी कोने में जहाँ लफ्ज़ भी नहीं पहुँच पाते। क्या आप लोगों ने भी कभी इस डूबते सूरज को गौर से देखा है? जब सुर्ख और सुनहरी किरणें आसमान को रंगों से भर देती हैं और फिजा में खामोशी सहरदारी होता है, तब ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद भी एक वक्फा ले रही हो। दिन की दौड़, जिंदगी की मसरूफियात सब रुक जाते हैं और एक लम्हा ऐसा आता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। ये वो लम्हा है जब इंसान दिल की गहराइयों में झांकता है, दिन के गुजरे लम्हों का हिसाब करता है। क्या खोया, क्या पाया, किसको याद किया, किसको भुला दिया। शाम का ये सुकून दिल के सवालों को जगा देता है। शायद इसीलिए शाम का वक्त उदासी भी लगता है और सुकून भी, क्योंकि ये हमें अकेला कर देता है, हमें हमारे असल एहसासात के साथ बिठा देता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शाम एक खत है जो कुदरत ने हमारे नाम लिखा है, एक खत जिसमें माजी की बातें, गुजरे दिनों की खुशबू और कुछ अनकहे अल्फाज बंद हैं। डूबता सूरज हमें बताता है कि हर रोशनी हमेशा नहीं रहती, हर दिन का इख्तिताम होता है, हर खुशी, हर गम सब आर्जी है, लेकिन इसे डूबते में एक नया आगाज छुपा होता है, क्योंकि सूरज दोबारा तुलू होता है, कल एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो शाम हमें उदासी का सबक नहीं देती, ये हमें सब्र का सबक देती है ना? ऐसा लगता है ये बताती है कि जिंदगी का हर दिन, हर लम्हा खूबसूरत है, चाहे वो गुरूब होता सूरज ही क्यों ना हो। आज जब आप सूरज को डूबते देखें तो सिर्फ एक मंजर न देखें, बल्कि इसमें छुपी कहानी सुने, इस खामोशी को सुने, इस लम्हे को जिए, क्योंकि शाम का वक्त एक ऐसा राज है जो सिर्फ दिल वालों पर खुलता है। शायद इसीलिए कहते हैं सूरज के डूबने में भी एक खूबसूरती छुपी होती है। शाम सिर्फ एक मंजर नहीं, ये वक्त है लौट आने का,
अपने खालिक से ताल्लुक़ जोड़ने का, दिन की थकन भरे लम्हों के बाद रब की तरफ पलटने का। जैसे सूरज गुरूब होता है, वैसे ही इंसान के गुनाह, गम और थकन भी रब के ज़िक्र में गुरूब हो जाते हैं। इस वक्त को अगर रूहानी हिसाब से देखा जाए तो, या रूहानी ताल्लुक़ से देखा जाए, ये वक्त है जब इंसान अपने दिन के आमाल पर नज़र डाले, जब वो सोचे आज मैंने क्या खोया, क्या पाया, किसका दिल दुखाया, किसके लिए आसानी पैदा की। शाम सिर्फ रोशनी के ढलने का वक्त नहीं, बल्कि रूह की रोशनी जगाने का वक्त है। ये लम्हा बेखुद से सवाल करने का, रब से बात करने का। ना मोबाइल की घंटियाँ, ना बाज़ार की आवाज़ें, ना ट्रैफिक का शोर, सिर्फ एक नरम हवा, डूबता सूरज और एक खामोशी दिल। ये वक्त अल्लाह के ज़िक्र का है। सूरह क़ाफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इनकी बातों पर सब्र करो और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो, सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले। शाम हमें ये पैगाम देती है कि ज़िंदगी के हर दिन का अख्तिताम होगा, लेकिन इस अख्तिताम में भी एक मुलाकात छुपी है, रब की मुलाकात। जब हम अपनी थकन, परेशानी, उदासी सब कुछ इसके हुजूर रख सकते हैं। शाम को अगर सिर्फ एक नज़ारा न समझें, बल्कि एक मौका समझें तौबा का, शुक्र का, दुआ का और इस रब की याद का, जो हमेशा इंतज़ार करता है कि कब इसका बंदा दिन भर की दौड़ से फारिग होकर इससे कुछ कहे। आज की शाम सिर्फ एक सूरज का डूबना ना हो, बल्कि आपकी रब से मुलाकात का वक्त बने, क्योंकि शाम सिर्फ वक्त का नाम नहीं, ये दिल के दरवाजे पर दस्तक है। शाम का वक्त इंसान के दिन के इख्तिताम पर खुद एहतिसाबी, तौबा और अल्लाह से रुजू का बेहतरीन वक्त है। दिल की उदासी, सुकून और तन्हाई में इंसान रब के करीब हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने इस वक्त को तस्बीह, ज़िक्र और सजदे से जोड़ा है। तो आइए अपने आप को अपने रब से जोड़ते हैं।